हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं एलटीडब्ल्यू ट्रेडिंग एकेडमी में। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। देखो स्क्रीन के ऊपर आपको बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मार्केट में 5 डे अभी कंटिन्यू हो चुके हैं और मार्केट में एक मोमेंटम अभी तक पेंडिंग चल रहा है अपर साइड इधर डाउन साइड के अंदर। जब भी मार्केट देखो इस रेंज से, जब बैंक निफ्टी यहाँ से निकला था, यहाँ से निकलने के बाद में 1 2 3 4 कैंडल बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू मार्केट में ऊपर की तरफ बनाया था। उसके बाद में अभी बैंक निफ्टी में पोल एंड फ्लैग का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। जिन लोगों ने भी कैंडलस्टिक पैटर्न की स्टडी कर रखी है उनको पता होगा पोल एंड फ्लैग बन रहा है। मतलब मार्केट ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ओवर कर रहा है, टाइम पीरियड बिता रहा है। जब भी मार्केट इस रेंज का 50% निकाल देगा, रेंज मीन्स ये जो हाई लगा हुआ है और ये जो लो लगा हुआ है, आप इस ये रेंज निकालो, इस रेंज का लगभग 50% आता है। जब भी कोई डेली कैंडल के अंदर कोई भी कैंडल यहाँ पे डेली चार्ट में अगर ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग दे देगी तो ये 50% क्रॉस हो जाएगा और उसके बाद में मार्केट यहाँ से अपर साइड में जाने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी वो मोमेंटम दिखा नहीं है, अभी कैंडल वैसी बनी, लेकिन हाँ, लेकिन एक चांस है कि यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। इसका ब्रेकआउट या इसका ब्रेकडाउन जिधर भी आएगा, मार्केट उस साइड में एक मोमेंटम के लिए रेडी हो जाएगा। राइट, अभी चलते हैं 50 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग कि इंट्राडे में हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंट्राडे के लिए 50 मिनट का चार्ट। तो देखो, जब मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो के अंदर कि जब भी मार्केट में कुछ इस टाइप की बड़ी कैंडल्स का अगर फॉर्मेशन होता है तो आपको सिंपल सा एक लॉजिक रखना है। आपको इसके नीचे एक लाइन अंडरलाइन कर लेनी है, इसके ऊपर एक अंडरलाइन कर लेनी है, और आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि मार्केट इस पैलेस पे आकर के रुकने के बाद में या तो नीचे साइड में ब्रेकडाउन दे या यहाँ पे जाने के बाद में इस जगह पे रुक के ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन दे। अभी मार्केट में वो सिनेरियो आया नहीं है, ना तो मार्केट ने इसके नीचे ब्रेकडाउन देने की तैयारी करी है और ना ही अपर साइड में देने की तैयारी करी है। और देखो कंटिन्यूसली ये 6 तारीख से लेकर के ऑलमोस्ट आज 12 तारीख तक का जो अपना ट्रेडिंग सेशन है, यहाँ तक मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है। सेलर्स ने कॉल की साइड में और पुट की साइड में दोनों तरफ हेजिंग करके इनको सेल कर रखे हैं और प्रीमियम का यहाँ पे जो टाइम डिके है उसका यहाँ पे बेनिफिट को यहाँ पे ले रहे हैं। देखो मार्केट इसी रेंज के अंदर प्ले आउट कर रहा है कहीं ना कहीं। अभी आज के दिन देखो एक सिनेरियो अपने पास यहाँ पे बना है कि आज मार्केट में डाउन साइड में आने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे होल्ड किया है। तो कल के दिन क्या हो सकता है, एक छोटा मोमेंटम हमें यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि ये जो रेंज बनी हुई है यहाँ पे, ये एक रेंज प्ले आउट की रही थी। मार्केट ने यहाँ ओपन होने के बाद में कैंडल तो बनाया ऊपर की साइड में, लेकिन वापस से नीचे की साइड में आने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड किया है 2-3 घंटे और यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दी है। अब अगर कल के दिन मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट देता है, जो निकल के आता है अपने पास 53,160, अगर 53,160 के नीचे अगर मार्केट आना स्टार्ट करता है बैंक निफ्टी, तो पहला टारगेट अपने को एक देखने को मिलेगा, वो मिलेगा अपने को 53,000 का। 160 पॉइंट अपने को और नीचे जाते देखेगा। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है 53,000 से लेकर 53,050 तक, तो फिर अपने को और 100 पॉइंट देखने को मार्केट यहाँ पे मिलेगा। ये अपना इंट्राडे के लिए बता रहा हूं मैं आपको। देखो इसके अंदर और अपन क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें देख लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है, इस जगह से कल के दिन अगर ब्रेकडाउन देना स्टार्ट करता है, तो पहला टारगेट आपका हो जाना चाहिए 53,000 का। और वो कैसी कंडीशन में, फ्लैट खुलने के बारे में, क्योंकि हमेशा मैं बताता हूं कि 3 ही कंडीशन होती है मार्केट की, या तो फ्लैट खुलेगा या गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। अगर फ्लैट की कंडीशन में मार्केट यहाँ पे खुल के पहली 5 मिनट की कैंडल अगर 53,160 के नीचे क्लोज कर देती है, तो आपको उसी कैंडल का स्टॉप लॉस देना है और 1:2 का टारगेट या मिनिमम आप 53,000 तक के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हो। आपका टारगेट 53,000 तक का आ सकता है। यहाँ पे आने के बाद में मार्केट वापस से डिसाइड करेगा क्या मुझे 53,000 के ऊपर सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर 150 पॉइंट यहाँ पे गिरने वाले हैं तो 53,000 से एक बार बाउंस बैक आएगा। वापस से अगर प्राइस एक्शन बनाता हो, मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो फिर आपको 200 से 150 पॉइंट और देखने को यहाँ पे मिलेगा। लेकिन डाउन साइड में मैं इतना ज्यादा यहाँ पे अग्रेसिव नहीं हूँ, क्योंकि जो ट्रेड लाइन मुझे अपर साइड में दिख रही है मार्केट में और ये सपोर्ट दिख रहा है और नीचे से एक बुलिश मोमेंटम भी मुझे दिख रहा है, तो ये पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है। मैं सिर्फ यहाँ पे एज ए स्कैल्प करूंगा अगर ये इसको ब्रेक करता है तो। लेकिन अपर साइड में मैं कब देखूंगा, देखो ऊपर की तरफ जो रेंज प्ले आउट हो रही है वो आ रही है ये वाली। अगर इस रेंज से निकलता है 53,500 से 600 की ये रेंज है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट स्विंग जो बना है अपने पास में ये यहीं पे बना है। अगर इस स्विंग के ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट करता है, यहाँ पे कोई कल के दिन मान लीजिए मार्केट यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ स्टार्ट होने के बाद में अगर यहाँ जाके क्लोजिंग दे देता है, तो नेक्स्ट डे जैसे यहाँ से निकलेगा ये डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है,
जो रेंज बनी थी उसका लगभग मिडिल के अंदर या 50% भी अपन बोल सकते हैं, ये भी आ चुका है यहाँ पे। और जैसी क्लोजिंग देगी यहाँ से हाई के लिए निकल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांस क्या होता है कि अगर मार्केट 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 4 दिन तक कंटिन्यूसली साइडवेज रहता है तो उम्मीद रहती है कि एक्सपायरी वाले दिन ये एक मोमेंटम दे सकता है ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था आज की एक मोमेंटम आ सकता है निफ्टी या बैंक निफ्टी अपर साइड या डाउन साइड के अंदर। आज के दिन नहीं आया एक्सपायरी के दिन, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस बन जाते हैं कि फ्राइडे वाले दिन ये मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि या तो एक्सपायरी वाले दिन आता है या एक्सपायरी पे नहीं आता है तो नेक्स्ट डे आता है। तो कल के दिन हो सकता है आपको एक मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली। चलो देखते हैं निफ्टी को अपन किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी को पहले वही अपन पहले डेली चार्ट में देखेंगे, उसके बाद में 50 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो निफ्टी के अंदर भी वही कंडीशन है, पॉल एंड फ्लैग का पैटर्न बना है। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था अपने पास, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में एक पॉल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, या तो डाउन साइड या अप साइड, लेकिन जो पैटर्न बना है उसके अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 50 मिनट चार्ट में इंट्राडे में हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहले इसके अपन इंट्राडे के अकॉर्डिंग लेवल्स मार्क कर लेते हैं। देखो लेवल्स मार्क करने के लिए आपको लास्ट स्विंग एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये बड़ी कैंडल्स बनी थी, यहां से मार्केट उठने के लिए ट्राई किया था तो ये अपने पास एक सपोर्ट निकल के आता है। देखो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये एक सपोर्ट आ रहा है। लास्ट स्विंग क्या आ रहा है, देखो लास्ट स्विंग अपने पास ये आ रहा है। इस जगह से मार्केट ने नीचे गिरावट दिखाई थी, वापस यहीं से आ रहा था। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक तो आप बाइंग नहीं सोच सकते। ये लेवल निकल के आता है अपने पास 24,750 का, या 24,700 से लेकर के 24,750, ये एक वो रेंज निकल के आती है अपने पास, वो इंपोर्टेंट लेवल निकल के आता है जहां से मार्केट अगर क्लोजिंग देता है यहाँ पे आने के बाद में तो फिर यहाँ से ऊपर निकलता है तो अपने पास ये हाई टच कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मार्केट बुलिश मोमेंटम का है, अभी इसमें पॉल एंड फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, बुलिश फ्लैग बनता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो चांसेस है कि ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ये मार्केट है, अनसर्टेनिटी यहाँ पे बनी रहती है, डाउन साइड या अप साइड किसी भी तरफ मार्केट जा सकता है, तो हमें दोनों तरफ के लिए रेडी रहना है, अपर साइड और डाउन साइड। तो ऊपर की तरफ तो हमें बाइंग का मोमेंटम तभी मिलेगा जब इसके ऊपर निकलेगा। देखो एक तो होता है बड़ा मोमेंटम, बिग मोमेंटम, एक होता है स्मॉल मोमेंटम। छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बनती रहेंगी, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। अगर आपको ये कैप्चर करना है तो आप ये नहीं कर पाओगे। 1-2 दिन आप वेट कीजिए, मार्केट को जाने दीजिए, जब तक ये रेंज नहीं आती है तब तक आप ट्रेड मत करना। जैसे ये रेंज आती है आप ये जो स्टॉप लॉस बचा के रखोगे 4-5 दिन के, इनको एक साथ यूटिलाइज लेना, यहाँ पे ट्रेड करने की ट्राई करना, ये आपको बहुत अच्छा मोमेंटम देगा 250 से 300 पॉइंट का। ये तो हो गया अपन साइड में। देखो अब कल के लिए अगर फ्लैट खुलता है डाउन साइड में या अप साइड में, किस हिसाब से अपन ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। ये सपोर्ट निकल के आता है, ये अपने पास में रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है और यहाँ फ्लैट ओपन, यहाँ मतलब फ्लैट, और फ्लैट का जो चांस आता है वो अपने पास 24,500 पे। अगर मार्केट 24,500 से लेकर के 24,550 के बीच में मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद में पहले 1 घंटे में प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव बनाता है, मींस अगर लोअर लो का फॉर्मेशन मार्केट अपने को बनाता हुआ दिखाई देता है, तो हो सकता है ये कंटिन्यूटी मोमेंटम में अपने को आता हुआ दिखाई दे। क्योंकि कल भी मार्केट नीचे आया था और आज भी मार्केट नीचे आया, और ये सपोर्ट के ऊपर भी यहाँ से फर्स्ट टाइम बाउंस बैक आया था, फिर यहाँ से सेकंड टाइम बाउंस बैक आया था, अभी मार्केट इसी जगह पे होल्ड कर रहा है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेने के बाद में, देखो अपने को पता कैसे चलेगा, जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन देगा उस समय ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकडाउन दिया, रिवर्सल आया, रिवर्सल आने के बाद में अगर वापस से नीचे की तरफ आता है तब अपने को यहाँ पे इस स्टॉप लॉस के साथ में एंट्री लेनी यहाँ पे। तो ये लो वाला को फॉर्मेशन हो गया, तब तो हम बड़े चुट्टू के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सपोज दैट ये जो सपोर्ट अपने पास आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग दी, कल के दिन ओपनिंग देती पहले नीचे आया, नीचे आने के बाद में ऊपर गया, वापस नीचे आने की ट्राई कर रहा है और इसको ब्रेक नहीं किया और यहीं से घूम रहा है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन सकता है इस जगह पे। और डब्ल्यू पैटर्न जैसे यहाँ पे बनेगा, एक मोमेंटम अपने को यहाँ तक आ सकता है, 150 से 200 पॉइंट का अपने को मोमेंटम देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनता है। क्योंकि यहाँ से देखो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, फिर मार्केट ने वापस से ट्राई किया था ऊपर जाने का, और अगर कल के दिन वापस जाता है तो देखो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, तीसरी बार मार्केट या तो डाउन में जाएगा या अप में जाएगा, तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है फ्लैट ओपनिंग के चांस के अंदर। या तो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या लोअर लो फॉर्मेशन बनेगा, दो जो भी अपने को पैटर्न दिखेगा यहाँ पे अपन उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। और 2 से 3 से ज्यादा, 2 या 3 से ज्यादा ट्रेड यहाँ पे मत करना, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे यहाँ पे। तो ये तो है फ्लैट के चांस में। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे खुल जाते हैं,
डायरेक्टली इसी जगह पे खुल जाता है 24,650, 700, 730 इस जगह पे अगर ओपन होता है, तब आपको क्या करना है, देखो नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी 200 पॉइंट का मोमेंटम आपके हाथ से निकल चुका है ओवरनाइट। तो करना क्या है आपको, फिर आपको वेट करना है, क्या मार्केट यहाँ से नीचे आया है, तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ये तीसरी बार है, क्या यहाँ से वापस से नीचे की तरफ आ रहा है, क्या लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है। तो पहली प्रायोरिटी आपकी रहेगी, अगर यहाँ से नीचे आया, डायरेक्टली यहाँ ओपन हुआ है, तो आप वापस से सेलिंग की तरफ देखोगे। सेलिंग के लिए आपको पुट बाय करने की जगह पे आपको कॉल सेल करना है, वो आपके लिए बेस्ट मोमेंटम रहेगा। या फिर आपको वेट करना है, क्या मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद में कुछ इस टाइप से वेट कर रहा है, वेट करने के बाद में वापस हाई को ब्रेक कर रहा है, अगर वापस से हाई को ब्रेक करता है तो लो क्वांटिटी के अंदर आपको ट्रेड करनी है, बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस के साथ और छोटे छोटे टारगेट के साथ ट्रेड करनी है। वो क्यों, क्योंकि इतने बड़ा मोमेंटम के बाद में, ओवरनाइट गैप अप के बाद में वापस से और ऊपर यहां तक जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए फिर नीचे आ जाए। तो पहला सिनेरियो तो ये रहेगा कि अपन नीचे की तरफ देखेंगे, अगर मार्केट होल्ड करके ऊपर की तरफ निकल जाए तो इसी स्टॉप लॉस के साथ जैसे ऊपर निकलेगा उसी करंट स्टॉप लॉस के साथ अपन ट्रेड करेंगे और छोटे टारगेट पे प्लान करेंगे। मान लीजिए गैप अप खुल जाता है, ये जो सपोर्ट है अगर यहाँ खुल जाता है तब क्या करना है, डायरेक्टली अगर नीचे आ रहा ट्रेड मत करना, नीचे आने के बाद में पहले ऊपर जाना चाहिए, या तो जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा अपने को बाइंग की साइड में देखना है। अगर हाई को ब्रेक नहीं करता है, लोअर लो फॉर्मेशन बनाता है, तो अपने को सेलिंग की तरफ देखना है। तो ये इस हिसाब से अपना मोमेंटम रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अपना एनालिसिस हो चुका है आज का। और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज जो बिगिनर टू एडवांस लेवल की है, उसके भी हमने 4 से 5 पार्ट अपलोड कर दिए, आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।